आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है तो पहला प्रश्न पूछेगा कि पैसिव वॉइस कितने का बनता है। बताओ कितने का बनता है? 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है। 4 का नहीं बनता है उसका नाम क्या है? एक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस 4 का नहीं बनता है, बाकी सबका बनता है। जो 8 बचा ना, 12 टेंस होते हैं, तो इस 4 का नहीं बनता है, बाकी 8 का बनता है। तो आपने टेंस अच्छे से पढ़ रखा है, पहचान भी जानते हो और पूरा कवर कर लिया है। तो आज हम प्रेजेंट इनफिनिट का शुरुआत से कर रहे हैं, ठीक है? शुरुआत तो सबसे पहले हमें पहचान जानना चाहिए। तो आपने प्रेजेंट इनफिनिट का पहचान में सीखा था कि वाक्य के अंत में क्या है बच्चा? ता है, ती है और ते है, ते हो, यही सीखा है ना? ताम और ती हूं, ये तो सीखा है। लेकिन इंग्लिश में इसका पहचान क्या होगा? तो इंग्लिश में इसका सबसे, क्योंकि आपका जो पैसिव वॉइस होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है, सेंटेंस सारे क्या होंगे? इंग्लिश में होंगे। हिंदी में उसका कोई नाम जगह मात्रा है नहीं कि उसमें कोई नाम हो। जब आप हिंदी में अगर कहीं लिखा होगा तो आप तो पहचान जाओगे, लेकिन अंग्रेजी में लिखा होगा तो कैसे पहचानोगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हो सकता है वो पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। जब आप, जैसे कि डॉक्टर क्या होता है, जब उसको मर्ज पकड़ मिलता है तभी तो वो दवाई देगा, वैसे दे देगा तो क्या होगा? हाँ, मरीज गया काम से। तो गलत अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए जब आप पहचान जान गए, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बच्चा? इज लगता है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस का है उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में होता है। जब आपको अच्छे से जानकारी होगी तभी आप बना पाओगे, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आप पहचान, ये तो हिंदी वाला हो गया, लेकिन अंग्रेजी में इसका पहचान हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद क्या हो बच्चा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आई कम, यू, बीट, है ना, इस तरह से हो, यानी सब्जेक्ट हो और तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। और वर्ब आपको पता है, जिसमें उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सोना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? वर्ब है। जैसे आपका गो है, क्या है? गो है, ये क्या है? आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना? इसी के आगे देखो, गो हो गया और आपका ये सी हो गया, है ना, कम हो गया, ये सब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप तुरंत जान जाना। या फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या फिर ईएस लगा हो, यस या फिर ईएस लगा, या फिर आपको डू या फिर डस देखने को मिल सकता है। साथ में आपको चेंजिंग का नियम भी बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट भैया ही है तो उसको चेंज करना है बाय हिम में। किसमें चेंज कर दोगे? ये सबसे मेन भूमिका पैसिव वॉइस में यही निभाता है। जो मेन भूमिका होता है पैसिव वॉइस में यही है। अगर इसको आप नहीं याद कर पाए तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। और सबसे जरूरी बात, इसमें आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, तभी तो आप बनाओगे। अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, तुम पता लगा वर्ब को ही, अदर वर्ड को ही उठाकर लिख दिए। कुछ लोग तो हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे लिख दिए, तो ऐसे में बच्चा गलत होगा, ठीक है? अब फिर क्या होगा बच्चा? सी। तो सी का क्या होगा? बाई हर हो जाएगा, ठीक है? और किसी का मान लो नाम है तो नाम का बाई नेम ही हो जाएगा। और आई है तो क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाएगा। और फिर वी है तो क्या हो जाएगा? बाई अस हो जाएगा। और यू है तो बाई यू हो जाएगा। और दे है तो क्या हो जाएगा? दे तो क्या हो जाएगा? बाई देम, ठीक है? चलिए, और आपका मान लो कोई पीएम वर्ड है तो आपका पीएम वैसे ही उतर जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का रूल चलता है, सब्जेक्ट जानते हो ना, जब आप एक्टिव वॉइस बनाते हो, ये क्या है? एक्टिव वॉइस का रूल, और ये आपका है पैसिव वॉइस का रूल। एक्टिव वॉइस बच्चा क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ रहे हो? इज, एम, आर, है, जैब, जो भी ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब का इसमें कोई भी फॉर्म हो सकता है। B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, B4 हो सकता है, B5, कोई भी फॉर्म हो सकता है। ये तो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना?
B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B4, B5 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तुम उधर ध्यान ना दो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और तुम्हें लगाना है फुल स्टॉप। लेकिन इसी का पैसिव वॉइस लिखना है तो आपको याद रखना है, जो ये 4 नंबर वाला है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले आएगा। तो क्या लिखोगे पहले, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा था, और यहां पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, ये याद रखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। पैसिव वॉइस में एक बात हमेशा याद रखना, इसमें केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बाई सब्जेक्ट जो भी होगा, उसके बाद अदर वर्ड भी होगा तो उतार देंगे, वरना कोई बात। ठीक है, बिल्कुल आज डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज कुछ कटा पिटा है नहीं, इसलिए अच्छे से समझना, क्योंकि आज के बाद तुरंत नेगेटिव पढ़ाएंगे, आज अफर्मेटिव पढ़ाएंगे, कल से नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो आप पहचान जानेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाओ, या फिर कहीं डू या डज आ जाए, तो आप समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने ये इसका स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, एक्टिव वॉइस का तो इस तरह से चलता है हमेशा जानिए, लेकिन पैसिव वॉइस में इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको दोनों रूल लिखाते हुए चलेंगे, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। तो एक चार्ट हम आपको दे देंगे, क्योंकि आपको हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस पढ़ाया था तो हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में भैया इज एम आर का प्रयोग होता है। और जब इज एम आर का प्रयोग होगा तो हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, कब इज लगता है, कब एम लगता है, कब आर लगता है। तो यद सबसे पहले आपको जानो, यद हमारा सब्जेक्ट एसन है, कहने मतलब सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है मोहन गीता सोना, है ना, तो क्या लगाना बच्चा, इज लगा देना। इकलौता आई है तो इसके साथ बच्चा क्या लगेगा, एम लगेगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, बी है, यू है और आपका दे है, तो क्या लगाओगे, आर का प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। ये आपका चार्ट हो गया। अब हम आज आपको सिखाएंगे बच्चा अफर्मेटिव, अलग अलग करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आपको रूल देंगे, तो रूल आपको हम दोनों देंगे, एक्टिव वॉइस का भी देंगे और पैसिव वॉइस। ये एवी का मतलब हुआ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, समझिए ना। एक्टिव वॉइस का रूल सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट रहेगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें यस या यस लगा रहता है, और उसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट और में फुल स्टॉप। तो ये बच्चा एक्टिव वॉइस का रूल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस जो आपका दिया होगा इसी पे आधारित होगा। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा तो रूल क्या होगा, सबसे पहले बच्चा आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से एक लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहेगा, बताने वाले ये महाराज है, ऑब्जेक्ट कहेगा कि क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखना है बाई सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखोगे अदर वर्ड। क्या लिख दोगे बच्चा, अंत में फुल स्टॉप। अब जैसा मेरा पहला एग्जांपल देखो, हम आपको एक पहला एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि वह एक सांप मारती है, वह एक सांप मारती है, जो कि ये हिंदी में वहां नहीं दिया रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा इंग्लिश टू इंग्लिश। हम एक दो आपको करके बता दे रहे हैं कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लड़की है ना, वह एक सांप मारती है, तो सब्जेक्ट वहां की अंग्रेजी क्या है, सी, क्योंकि हमने बताया ये एक्टिव वॉइस एक्चुअली टेंस ही है। जो अब आप टेंस पढ़ रहे थे ना, वो क्या है, एक्टिव वॉइस ही है। आज हमने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस है, अभी तक चिल्ला रहे थे टेंस है, टेंस है, टेंस है, टेंस है, लेकिन आज पता चला कि टेंस का एक नाम एक्टिव वॉइस भी है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। तो सी लिखेंगे। अब उसके बाद भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो मारना, मारना अंग्रेजी बच्चा क्या होता है, किल। और इसमें देखो सब्जेक्ट, अब प्रेजेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। और आपको पता है कि वर्ब की जितनी फर्स्ट फॉर्म होती है सारी प्लूरल होती हैं, जैसे ये गो हो गया, सी हो गया, कम हो गया, ये सब क्या बच्चा, पीएन है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ दिया जाता है, वो भी नियम है, हमने बताया था। यह वर्ब के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो उसमें ई एस जोड़ते हैं। अगर ये नहीं है तो खाली एस जोड़ देते हैं।
यही तो बताया था। तो इसमें अगर हम ईएस जोड़ दे रहे हैं दोस्त, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये सी है, इसमें एस जोड़ दो, सी, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये का में एस जोड़ दो, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ये किल आपका प्लुरल है और ये आपका, तो ये सिंगुलर ये प्लुरल मैच नहीं खा रहा है ना। और जब मैच नहीं खाएगा तो फिर बनेगा नहीं सेंटेंस। अगर हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल रहेगा, तो कोई बात नहीं। तभी तो कहते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है, आई वी यू दे होता है, तो हम इसमें वर्ब में कहा एस आई एस लगा देते, हमने सीधे सिरता था यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं करते, यही बताया गया था ना। तो सी, तो इसमें भैया एस लगेगा, किस। अब बचा क्या, एक सांप, तो ए स्नेक। इस तरह से बच्चा आपका ये एक्टिव वॉइस है, क्या है बच्चा, ये इसी तरह से सेंटेंस बना रहेगा और आपको इस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, ए स्नेक। अब ये स्मॉल लेटर से ए है, लेकिन आएगा तो बच्चा कैपिटल लेटर से, ए स्नेक। अब एक सांप, ए स्नेक मतलब एक सांप, टू स्नेक होता तो प्लुरल हो जाता, तो आप आर लगाते। अब ये सिंगुलर है तो हमने क्या कहा है, एसएन के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है, तो क्या लगाओगे, इज। अब रूल कह रहा है, देखो इज हमारे तीनों में से एक ही तो लगाना था, तो हमने इज लगा दिया। अब आपको क्या लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल का भैया थर्ड फॉर्म याद करना पड़ेगा। जैसे गो का क्या होता है, गो वेंट गान, सी सा सीन, कम केम कम, इसी तरह से इसका क्या होगा, किल का किल्ड किल्ड किलिंग, है ना, ऐसे तो होता है ना। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, किल्ड, ईडी जुड़ जाएगा किल्ड। और सी का क्या हो जाएगा बच्चा, बाई हर। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। इसी तरह से पैसिव वॉइस, तो हमने एक हिंदी करके बताया है, हम हिंदी करके नहीं बताने वाले थे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझो, जो हमारा ये जो टेंस पढ़ रहे थे इसलिए बता रहे हैं, जो अभी तक आपने जो टेंस पढ़ रहे थे, जो टेंस बना रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे अभी तक। तो इसी का पैसिव वॉइस टेंस का, जो टेंस और एक्टिव वॉइस दोनों एक ही चीज है। जो टेंस है जो आप पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस दोनों एक ही चीज है। अब इसी का पैसिव वॉइस आपने आज बनाया, यानी कि एक सांप मारा जाता है उसके द्वारा, है ना, एक सांप मारा जाता है उसके द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या, वॉइस सांप मारती है, तो यहाँ पर खुद मेन सब्जेक्ट है और यहाँ पर करता है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ प्रधान है और यहाँ पर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कम प्रधान हो गया, ठीक है। तो जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं या आप टेंस कहते हैं, समझ लीजिए। और जहां पे ऑब्जेक्ट प्रधान होता है उसे हम पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले एक और देखो एग्जांपल, इसे मैं कह रहा हूं कि यू बीट हिम ऑन द रूफ। देखो ये है, यू बीट हिम ऑन द रूफ, तुम उसे छत पर पीटते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अभी हमारा एक्टिव वॉइस है बच्चा, अब इसको बनाना है तुम्हें पैसिव वॉइस। तो इसमें आपने कहा है कि जो मेन वर्ब होता है, बीट क्या है, एक वर्ब है, और इसी के बाद जो हिम लिखा है यही तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑन द रूफ तो भैया अदर वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना बच्चा, ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था ये हिम है, तो हिम को आगे लाओगे तो बात बनेगी नहीं। हमने कहा था कि दूध से दही बनता है ना, लेकिन रियल में दही से दूध नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बनता है। हमने बताया था ही का क्या होता है, हिम, तो हिम का यहाँ फिर ही हो जाएगा जब आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे इस ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ही का क्या हो, हिम का क्या हो जाएगा बच्चा, ही। और ही के अनुसार क्या लगाओगे, चार क्या कह रहा है, ही के अनुसार क्या लगेगा बच्चा, रूल यही तो कह रहा है। सब्जेक्ट के आप लिखा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद इजेमार लिखना है कि नहीं लिखना है। जबकि एक्टिव वॉइस में इजेमार का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में होता है। तो इजेमार तो क्या लगाएंगे, इज। अब क्या लिखना बच्चा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन। क्या होता है, बीटेन। अब लिखना है बाई, तो यू का क्या होता है, देखो यू का बाई यू ही होता है ना, तो बाई यू। अब बचा ये ऑन द रूफ, ये आपका अदर वर्ड है लास्ट में, जैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दो, जिसे वैसे काम दो। तो क्या लिखेंगे, ऑन द रूफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। एक एग्जांपल और देखो, जिसे मैं कह रहा हूं कि राधा, है ना, काल, ऐसे लगा देंगे कि ये हमारा सिंगुलर है ना, राधा काल
अस, ठीक है, राधा काल्स अस। अब ये है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो हमने कहा था दूध से दही, लेकिन दही से यहां दूध बनना है ना। अस देखो कहां भी है, ये है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बी। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या लिखोगे बच्चा, बी। ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा बी। उसके बाद इज एम आर, तो देखो बी के अनुसार बच्चा क्या लगता है, आर। तो सबसे पहले लिखाएंगे बच्चा आर। अब काल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए बच्चा, काल। अब बाई क्या लिखेंगे, राधा, क्योंकि नाम का बच्चा क्या होता है, नाम ही होता है। देखो क्या हो गया, नाम का नाम ही। और इट का क्या होता है, इट ही। ठीक है, और चलो देख लो एक एग्जांपल। जैसे मैं कह रहा हूं कि ही प्ले मैच, द मैच। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्लेग्राउंड जो भी होगा अदरवर्ड, तो अदरवर्ड से उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा, द मैच। ये आपका सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हिज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, प्लेड। और ही का क्या होता है, बाई। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो हम आज आपको एच डब्ल्यू यहां से देंगे, जितना भी इतने जगह आ जाए हम आपको एच डब्ल्यू देंगे, और कल हम आपका सबका चेकिंग करेंगे। ठीक है, कितने लोगों का सही जाता है, कितने लोगों का नहीं जाता है, जब भी टाइम टेबल होगा उसी के अनुसार। हाँ हाँ, डंडा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उठक बैठक तो जरूरी है इतना। अब यहाँ पर बच्चा ये बेगर्स है ना, रवि भिखारियों की मदद करता है या सहायता करता है। तो यार द बेगर्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो आप द बेगर्स को आगे करते। ठीक है, हाँ इसमें क्या है, सॉन्ग है। इसमें बच्चा क्या है, यू रीड अ बुक इन द क्लास। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। क्या है, अ बुक। तो अ बुक को आगे करना, कोई दिक्कत। हाँ सारे लिख रहे हैं, हाँ हाँ सारे लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल की तरह से हमने समझाया, लिखना सब है। बाकी चाहते तो हम सबका लिखवा देते, लेकिन आपको पैसे वाइज बनाने के लिए दिया जाएगा ना, तो केवल इंग्लिश इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना सीखो। ठीक है, सी कुक्स द फूड। चलो बच्चा, ये आपके लिए 7 सेंटेंस है, और 7 सेंटेंस में हम आपको देखते हैं, कल ईमानदारी से सब लोग बनाना, और देखते हैं कितने लोगों को सही जाता है, कितने लोगों को सही नहीं जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।